now next we have studied this trend in the physical properties of atomic radii and ionization enthalpy. Today we will be studying the next property, that is electron gain enthalpy. That is electron gain enthalpy. Okay, electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिलीज होगी या देनी पड़ेगी ऐड कराने के लिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, सो जैसे जनरली जैसे मतलब फ्लोरीन है, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो स्टेबल हो जाता है. तो स्टेबिलिटी मतलब हमेशा कोई भी सब्सटेंस जब स्टेबल होता है ना तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होगी. रिलीज मतलब नेगेटिव में लिखे होंगे हम उसको, ठीक है. पहले होती क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मान लो कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है जैसे एक्स है, कोई भी एलिमेंट है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो उसका क्या बन गया, एक्स नेगेटिव, ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड कराना. तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए जो हमें एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऐड जब होता है ना तो जनरली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है मतलब नेगेटिव साइन के साथ है. रिलीज मतलब नेगेटिव साइन, एक्सोथर्मी के लिए नेगेटिव साइन होता है ना. और या बहुत कम केस होते हैं कि एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे नोबल गैसेज हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगी, उनके पास ऑलरेडी क्या है, फुल शेल है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है कि एक नए शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है. तो बड़े कम केसों में वैल्यू क्या है इसकी, पॉजिटिव आती है, ठीक है. सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यू कैन से दैट एनर्जी गिवन और रिलीज्ड, कुछ भी बोल सकते हैं, या तो जनरल हर केस में रिलीज भी होगी, ठीक है, रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, सिर्फ नोबल गैसेस को छोड़ के. नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए नहीं तो जबरदस्ती देना पड़ता है, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है, प्लस करनी पड़ती है, तो उसकी केस में प्लस आएगा. वैसे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. तो एनर्जी गिवन एंड रिलीज्ड व्हेन an electron is added, when an electron is added to the outermost shell, to the outermost shell of an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom का मतलब है एटम अकेला है और गैसेस फॉर्म में है, ठीक है. एनर्जी गिवन एंड रिलीज्ड when an electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है. ये पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे इसका ट्रेंड. ट्रेंड मतलब डाउन द फील्ड क्या होती है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो ठीक है. पहले हम देखेंगे डाउन द ग्रुप, इसका ट्रेंड पढ़ेंगे डाउन द ग्रुप, ठीक है. तो देखो डाउन द ग्रुप को पता है एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेट इसका होता है इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेट इसका होता है इंक्रीज होता रहता है. लिथियम का कम है, सोडियम को उससे ज्यादा, पोटेशियम को उससे ज्यादा है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच कौन रहा है, न्यूक्लियस खींच रहा है ना अपनी तरफ. तो जैसे जैसे एटॉमिक रेट इसके होगा इंक्रीज होगा, ठीक है. तो न्यूक्लियर क्या बोल सकते हैं उसको, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है. न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, न्यूक्लियर की पावर कम होती जाएगी, न्यूक्लियस की पावर कम होती जाएगी, ठीक है. पहले मान लो मेरे को यहां से न्यूक्लियस को यहां से खींचना था, फिर थोड़े दूर से खींचना है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल होता जाएगा, ठीक है. तो एनर्जी तो ऐड तो हो जाएगा, खींच तो लेगा, पर इतनी जोर से नहीं खींचेगा. जैसे लिथियम है वो बिल्कुल जोर से, उसकी न्यूक्लियस की पावर ज्यादा, वो बिल्कुल जोर से खींच लेगा और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है. पर सोडियम आएगा तो वो लिथियम की तरह उसका साइज बड़ा सोडियम का, तो वो इतनी जोर से नहीं खींच पाता, तो थोड़ी कम एनर्जी रिलीज होती है, मतलब वैल्यू थोड़ी कम नेगेटिव आती है. फिर पोटेशियम आएगा, उसका साइज और बड़ा है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है कि न्यूक्लियस खींचेगा. न्यूक्लियस पोटेशियम के केस में खींच तो लेगा इलेक्ट्रॉन, पर लिथियम की तरह स्ट्रांगली नहीं खींच पाएगा. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, लेस एंड लेस नेगेटिव, ठीक है. नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज होना, ठीक है. तो सबसे ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी, लिथियम के केस में, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी आएगी, लिथियम की आएगी. फिर नीचे लोगे तो थोड़ी वैल्यू, जैसे लिथियम की 300 समथिंग है, -300 समथिंग, सोडियम की -200 समथिंग है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है. तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलोगे एनर्जी रिलीज होना कम होती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर की पावर कम हो रही है, जितनी जोर से खींचोगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव, उसकी एनर्जी रिलीज कम होती है. नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज कम होती है, मतलब
एनर्जी रिलीज होना कम हो जाती है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि एनर्जी रिलीज कम होती है। ठीक है, अब इसका पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। तो देखो अलोंग द पीरियड क्या होता है, तुम्हें पता है अलोंग द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने का मतलब है न्यूक्लियर की पावर, न्यूक्लियर की पावर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जोर से खींच लेता है, जोर से खींच लेता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। मैग्नीशियम से ज्यादा एनर्जी एल्यूमिनियम रिलीज करेगा, एल्यूमिनियम का साइज और से छोटा है तो और ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर एंड मोर, मोर एंड मोर नेगेटिव, बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। ओके, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे ऑक्सीजन की क्या होती है लगभग आई थिंक माइनस में है कुछ, पर नियोन की प्लस में आएगी। तो जब हम ग्रुप 17 से ग्रुप 18 की तरफ चलते हैं तो वहां पे नोबल गैसेज आ जाती हैं। ठीक है, तो नोबल गैसेज की हमेशा प्लस में होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, जो इलेक्ट्रॉन जोर से खींच लेगा उसकी नेगेटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एनर्जी देके, मतलब एनर्जी प्लस करके इलेक्ट्रॉन ऐड कराना पड़ता है, तो नोबल गैसेज की होती है प्लस में होती है। गॉट इट? सो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, नाउ आई विल टेल यू दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, के बाद आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है एक सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन खींचना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि जब दो एटम्स ने बॉन्ड बना लिया, दो एटम्स ने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्लोरीन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन की खींचने की पावर ज्यादा है। ठीक है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है थोड़ा सा, तो क्लोरीन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब कोई एटम दो बॉन्डेड है, ठीक है, तो हर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होगी, जैसे हैलोजन्स की सबसे ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा है। तो when two atoms are bonded, then the ability to this attract the shared pair of electrons, ये दोनों के बीच में शेड है ना, to attract the shared pair of electron towards itself is called as electronegativity। तो थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्लाउड, ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा, बॉन्ड तो है पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन खींच के रखेगा, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा हल्का सा, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस चार्ज आएगा। गेटिंग इट? दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस tendency of an atom in a bond, tendency of an atom in a bond to attract the shared pair of electrons, to attract the shared pair of electrons towards itself is called as electronegativity, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, ये हमेशा बॉन्डेड एटम्स की बात करें, दो बॉन्डेड एटम्स होते हैं तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, पार्शियल मतलब थोड़ा सा हल्का सा थोड़े समय के लिए, तो दिस टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैमाना क्या है, मतलब हाउ वी कैन से दैट क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसके लिए एक पॉलिंग स्केल है, पॉलिंग स्केल आया है। ठीक है, तो देखो अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड का साइज कम होता जाता है, अलोंग द पीरियड तुम्हें पता क्या है, अलोंग द पीरियड क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है, न्यूक्लियर पावर क्या होती है, बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं है, ये भी किस्म इलेक्ट्रॉन खींचना ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, साइज कम होता जाएगा, न्यूक्लियर उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने, ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ही है, तो साइज कम होने के साथ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो एटम होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अकेला होता है, ये फर्क है दोनों में। ठीक है, ये शेड पेयर को खींचता है वो कहीं स्पेस से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है वो कहीं स्पेस से खींचा जाता है, इसमें अपने पेयर का बॉन्ड वाले के इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। तो देखो पॉलिंग में स्केल दिया था, तो लिथियम
नंबर क्या आ गया, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ग्रुप में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। मैं मोटा मोटा तुम्हें बता देता हूं। लिथियम, तो इसने बोला था कि जैसे आ गया लिथियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो उसने वैल्यू दी थी। तो उसने बोला लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, ठीक है, इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है, ठीक है। तो जैसे जैसे पीरियड में चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती जा रही है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पे है दिस क्या नाम है इसका, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये तीसरे नंबर पे है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे जैसे आगे चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। पर बाद में इसने इसको क्या बोलते हैं, बाद में जब हुए थे तो इसको कहेगा 5 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं और इसको 3 भी लेते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट का गैप है, हो गया। अब डाउन द ग्रुप क्या होगा, 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 एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो न्यूक्लियस की पावर खींच लेगी, डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। So these are some of the simple topics about electronegativity and electron gate.